सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इंसान की जीवन की क्या कुछ कीमत रह गई है, जरा ये इस खबर को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक सभ्य समाज में हम लोग कहते हैं कि हम लोग रहते हैं, इसलिए आपको ये खबर जाननी भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अभी लाइव कर रहा हूं ताकि इसमें कोई एडिटिंग आपको ना मिले। यह मानवता को शर्मसार करने वाली खबर भी है। दरअसल पूरा मामला है क्या, मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस घर के अंदर लिए चलता हूं। ये देखिएगा, ये 2 कमरों का घर है। इसे आप बरामदा कहेंगे या इसे कमरा आप ले लीजिएगा। यहाँ पर एक किचन है और एक कमरा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एक कमरा आपको यहाँ पर मिलेगा। दरअसल ये पूरा जो मामला है, क्या कुछ है मैं आपको बताऊंगा। ये आप ये पूरे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर 27 तारीख को, जो विगत अभी 27 तारीख गई है, वहां पर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड जब हमें पता चला कि भाई सुसाइड क्यों किया, तो पता चला उन्होंने 5 साल पहले 50,000 रुपए ब्याज पे लिए थे और लगातार वो ब्याज भी उसका दे रहे थे। लेकिन ब्याजी ने इतना परेशान उनको किया कि उनको आत्महत्या उसमें करनी पड़ गई। और ब्याज पे जो पैसा लिया था, जो ये लड़की आप दाहिनी तरफ देख रहे होंगे मेरे, इसका नाम गीता है। और गीता को जो है, थोड़ा सा शांत रहिए, जो गीता है ये चल नहीं सकती है, विकलांग है। इसके दोनों पैर हैं, ये तकरीबन 5-6 साल से विकलांग ही है। इसके इलाज के लिए वो पैसे लिए गए थे और ब्याजी आए दिन परेशान करता है। खुद सोचिएगा, मतलब इस बात का आप जरा गणित लगाइएगा। 50,000 रुपए लिए थे, 5 साल से लगातार 3 लाख रुपए वो ब्याज भी दे चुके थे और आए दिन फिर भी परेशान। और ये मात्र एक सफाई कर्मचारी है। घर देखिएगा, 4 इनके बच्चे हैं और एक ये बिटिया है इनकी। घर की आप हालत आप देखिएगा जरा। टीन का ऊपर, थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा जरा देखिएगा, टीन का ऊपर एक छत पड़ा हुआ है और इनके उसमें प्लस्तर भी नहीं हुए। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ में है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी है। जबकि जो सतीश है, जब जो इन्होंने जो सुसाइड किया, आत्महत्या, उन्होंने अपने सुसाइड नोट उसे कह दें, उसमें साफ साफ उस व्यक्ति जो ब्याजी है उसका नाम भी लिखा हुआ है। और पुलिस कहती है ब्याज में पैसा लिया है तो भैया हम उसका क्या कुछ कर सकते हैं। ये हमारे सभ्य समाज में ये घटना हुई। कब की घटना है ये तक आप बता दीजिए थोड़ा सा। 5 दिन हुआ अभी। अच्छा, 5 दिन। हाँ, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी है? अभी तक तो कुछ नहीं करी। कुछ नहीं। सुनाई कुछ हो ही नहीं रही उनकी। 50,000 रुपए लिए थे कर्जे पे। बराबर ब्याज देते थे। फिर उसके बाद जैसे कभी एक आधा महीने का रुक जाता था तो डबल करके देते थे। फिर भी उसके बाद ब्याज देते थे उसका 50,000, 5,000 रुपए पर महीना, यानी कि 10% के हिसाब से ब्याज देते थे। फिर उसके बाद उन्होंने देते रहे। फिर उन्होंने उससे परेशान करना शुरू कर दिया कि मुझे तो पैसे चाहिए, घर से बाहर निकाल दिया। 50 के 1,30,000 मांगा और इतना परेशान कर दिया, घर से बाहर निकाल रहे, धक्का मुक्का कर, हम लोग उनके साथ भी करी, लड़की के साथ भी से भी गिरा दिया। बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने लिए पता नहीं क्या कदम उठाए गलत। जब इतने परेशान हो गए हर तरीके से, पता नहीं क्या उन्हें धमकी दी, उसने क्या नहीं करा। पुलिस ने अभी तक मामला कुछ नहीं करा। लोन बता रहे हैं, लोन खुद समझिएगा इस बात को। ये लड़की है, विकलांग है। कितने उम्र है बेटा आपकी? 24 साल की उम्र है। पैरों में कब से परेशानी है? पहले से ही है। कितने साल हो गए? तकरीबन 5 साल हो गए। इनके इलाज के लिए जो सतीश थे, उन्होंने ब्याज पे पैसे लिए थे। और हमारे जो समाज की कुरीतियां इसको मान लें, या क्योंकि हमने अब तक सुना था कि ब्याज पे जो पैसे देता है वो बैंक देता है, उसकी एक पूरा नियमावली भी होती है। लेकिन जो ब्याजी होते हैं ये किस प्रकार का मेंटल हरासमेंट करते हैं। केवल 50,000 रुपए देकर 3 लाख रुपए ले लिए, उसके बाद लगातार लड़ाई झगड़ा करता था वो आपके साथ यहाँ पर आके। ठीक है, रखा था, बहुत बोला उस दिन, बहुत बदतमीज से बोला वो कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए आज 6 बजे, जिस दिन उन्होंने ये सब कुछ करा। सामान भी हमारा सारा बाहर निकाल लो, बाहर फेंको से, ताला लगा रहा था। बहुत बदतमीज से बोला वो हमारे साथ। ये आपके बच्चे हैं पीछे पे बैठे हुए? मेरे बच्चे बड़ा बच्चा? 5। अच्छा, ये बड़े ये हैं। हाँ। और आप वो करते क्या हुआ था उस रात पूरा? सर वो रात को, उनका तो ये सिस्टम है, वो रात को आते हैं, कहीं भी हो, किसी से भी मैटर हो, कहीं भी ब्यासी पैसे लाते हो, उनका ये सीन है, कभी भी दिन दिहाड़े नहीं आते हो, वो रात को ही ड्रिंक करके आते हैं, कहीं भी हो।
हम ये नहीं चाहते सर हमारे साथ जो हो और किसी के साथ ना हो सर। रात को ड्रिंक करके आया करा हुआ है घर पे, उल्टा सीधा गाली दे रहा है। मेरी बहन है, देखो सर आप खुद देखो मेरी बहन कैसी हालत है, उसके चक्कर में उससे पैसे लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है सर। वो हमारे साथ हाथापाई कर रहा, बदतमीजी कर रहा, सामान फेंक रहा घर का, ये सो वो सो। उससे बड़ी मुश्किल से सर हमने समझा बुझा के घर से बाहर भी निकाला उसे। उसके बाद भी कल अगले दिन का टाइम दे के गया 6 बजे का। अब पैसे ना मिले तो ये हरण कर लूंगा, तेरी वाइफ को हरण। ब्याजी का क्या नाम है उसका? उसका लिल्लू, पूरा नाम क्या है उसका? लुल्लू ओमपाल। ओमपाल। हाँ जी उनका नाम हुआ है। अब बहुत बदतमीजी करा, तेरी बीवी हरण कर लूंगा, अगले दिन का टाइम देके गया, तेरी बेटी को ये कर अपने आपको देखिए भावुक करने वाला भी है, इसलिए मैं आपको खबर ये दिखा रहा था। जब ये सब चीजें घटनाएं हो जाती है तो हमारे शासन प्रशासन को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी जेब से सुसाइड नोट मिला था। वो कॉपी दिखाना जरा, उस कॉपी को मैं आपको बताऊंगा अभी। सुसाइड नोट में साफ उसका नाम लिखा हुआ था कि मैं जो है वो सुसाइड इस वजह से कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि पुलिस ने तुरंत उस पर कार्रवाई करी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं। बेटा जिस समय पैसे मांगने आया था उस समय आपके सामने क्या गाली गलौज करता था, कैसे करता था? गाली देते थे, अच्छा। बदतमीजी करते थे। कह रहे यहाँ से धक्का दूंगा, तुझे वो करूंगा, तेरे साथ वैसा करूंगा, बस यही बोलते थे। अच्छा जी डेली आता था? रोज डेली आता था, दारू पी पी के आते थे रोज, बदतमीजी करते थे, धक्का मुक्की करते थे, ऐसे करते थे। अच्छा जी अब तो इसके लिए बोलते थे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे मेरे पैसों से मतलब है। मेरे आपने बोला नहीं कि भाई 3 लाख रुपए तो हम दे चुके हैं आपको अभी तक, फिर उसके बाद भी? हमने बहुत कुछ बोला, हमने कहा हम हाथ जोड़ के तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। 20,000 एक दिए, 30,000 एक दिए, उसे देते ही रहते थे वो पैसे। आपसे कभी बात हुई कि भाई बहुत मैं परेशान हूँ और इस नहीं, पर? हमें कुछ नहीं बताया, बस चुप चुप रहने लगे थे कुछ दिन से। पता नहीं उसने ऐसी उन्हें क्या बात कह दी जो उनके मन को लग गई, हमें नहीं बताई। अगले दिन का 6 बजे का टाइम जो दिया उन्होंने, 6 बजे का टाइम जो अगले दिन का दे के गया था, उसके बाद पता नहीं क्या उन्होंने घर बुलाया, उन्हें मेरे पिताजी को अपने घर बुला के उन्होंने पता नहीं क्या बदतमीजी करी उनके साथ, क्या बोल रहा है क्या करा कुछ नहीं पता। और वहां उसके घर से आने के बाद वो सीधा यहाँ पे आके जहर खा लिया, हमें पता नहीं लगा। मेंटली टॉर्चर कर दिया, तो उन्हें बहुत इमोशनल होकर उन्होंने ये काम करा। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि इनके पिताजी कुछ दारूबाज हो, नशा वगैरह कुछ करते हो? केवल ना इस नाम पे पैसे लिए जाते हैं कि ताकि अपनी एक बेटी का इलाज करा सके। ये हमारी लो मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके ये हाल। नशा वगैरह करते थे कुछ? वो तो कुछ भी नहीं करते, कोई ऐब ही नहीं था, सिर्फ उनमें कमाने का ही था, बस कमाने की। क्या काम करते थे? नगर निगम में जो सफाई में। सफाई कर्मचारी। हाँ जी। तो जो ये खबर अभी आप देख रहे हैं ये लाइव मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप एक सिचुएशन का आकलन भी आप कर पाए, आप देख पाए कि सभ्य समाज में हो क्या रहा है। इस यहां पर सुनी किसकी जा रही है? एक आदमी है अपनी बेटी के इलाज के लिए ब्याजी से पैसा लेता है, इतना मेंटली हरासमेंट, इतना मेंटली टॉर्चर वो हो जाता है कि उसको सुसाइड करना पड़ जाता है। कुछ गोली वगैरह वो खा लेते हैं, कुछ किस तरीके से हुआ था ये? उन्होंने पता नहीं लाके दवाई खाई कोई अलमान। हाँ। पुलिस का आप क्या है, आप पुलिस के पास गए? अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप गए, आप एसएसपी से मिले आज? हाँ जी हमने तो बोला ये सो वो सो। अब वो कह रहे ब्याजी है, वो तो अपना पैसा तो लेगा ही। अब सर ये थोड़ी ना ब्याजी है तो मेरे बाप की जान ले लेगा वो। हमें तो इंसाफ चाहिए। हमने उन्हें बोला हमें तो इंसाफ दिलाओ ना। उनकी जेब से पर्ची निकली, उसमें लिखा था साफ साफ, जो भी लिखा था उसका नाम था जो। देखिएगा अब जो जो सुसाइड उनका हुआ, उनके पिताजी के उनसे एक पर्ची भी निकली है। ये देखिएगा, ये पर्ची, थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा जरा एक बार आगे आ जाएं। ये पर्ची जो फटी हुई थी, लेकिन जो उसके पर्ची के पीछे शायद आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहा, जो पीछे जो लिखा हुआ है हल्का सा, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इस पर लिखा गया था, ये इनके पास नहीं है, जिस पर साफ लिखा गया था कि मेरी मौत का जो जिम्मेदार है वो लिल्लू है। खुद सोचिएगा, एक बच्ची जो अभी विकलांग है, इनके पिताजी का एक उम्मीद थी कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग अपनी जो बच्ची है वो शायद हो सकता है कि चल फिर पाए, एक उम्मीद थी उनको। इसी बहाने उन्होंने ब्याजी से पैसे भी उठाए थे। अब इस बच्ची का क्या होगा, क्योंकि माता जो इनकी है या जो है इतने सक्षम नहीं है ये लोग कि कुछ कर पाए इनके लिए। अब आपको और हमें इस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
क्योंकि पब्लिक फंडिंग की मैं हमेशा बात करता हूं, जहां पर भी ऐसे कुछ जो लोग जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनको चाहिए होता है। ऊपर से पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब, आप भी इस बात का संज्ञान जरूर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जब हम लोग खबर करते हैं तो आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात ज्यादा मत किया कीजिएगा, या लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है? कल परसों एक खबर दिखाई थी जहां पर एक लड़की थी, जहां पर 25-30 उसकी दुकान पर आकर हमला कर देते थे, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब हम लोग उसकी खबर करते हैं तब जाके उनकी गिरफ्तारी होती है, एफआईआर होती है। ठीक ऐसा ही मामला, सुसाइड नोट निकलता है, साफ नाम लिखा जाता है ब्याजी का, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। और इस लड़की का भविष्य अब क्या होगा? क्या एक जो हम मानवता की बात करते हैं, सभ्य समाज की हम लोग बातें करते हैं, क्या वो सभ्य समाज है वाकई में? थोड़ा जरा चार दीवारी से जब अगर हम घर से थोड़ा बाहर निकले, खबर भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि हम लोग एक्चुअल में जान पाएं कि ग्राउंड पे क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार से हमारी शासन प्रणाली काम कर रही है, किस प्रकार से हमारे जो प्रशासन प्रणाली काम कर रही है। क्या गरीब को वो न्याय मिल पा रहा है? अगर न्याय मिल पा रहा है तो ऐसी सिचुएशन क्यों है? क्योंकि कुछ ही खबर हम आपको दिखा पाते हैं और उन्हीं खबर में ये एक खबर भी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बच्ची के लिए उनके पिताजी तो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन इतना मेंटली हरासमेंट, इतना मेंटली टॉर्चर वो हो गए थे कि उनको आत्महत्या भी करनी पड़ी। तो आत्महत्या का कदम कोई इतनी आसानी से नहीं उठाता है। आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जो इतना मेंटली टॉर्चर जो हुआ हो। अब इस जो बच्ची है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी और हमारी है। तो इसके लिए पब्लिक फंडिंग भी हम लोग इकट्ठा करेंगे ताकि जो इसका पैर का इलाज है वो इलाज सही से हो पाए। कितना पैसा लग गया अभी तक इसके ऊपर? तो काफी 9 लाख रुपए लगा चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, ये देखिए 8-9 लाख रुपए, और तभी ये हालत है कि इस टीन वाले घर में वो ले रहे हैं। लेकिन उस बाप की सामर्थ्य भी मानना पड़ेगा जो अपनी बच्ची को एक अपने पैरों पर खड़ी देखना चाहता था। 8-9 लाख रुपए, बाकी का इंतजाम कहाँ से किया? बस उधर उधर से करा, लोन लिया थोड़ा बहुत, भाई चलो ये संभल जाएगी तो दिया जाएगा। बस हम ये चाहते हैं कि उसे एडजस्ट करो, बस इसी तरह। हमें पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि जैसे हमारा गया उसके लिए भी होना चाहिए। चलिए, ज्यादा क्या बोलूं इस खबर में, क्योंकि ये इतनी मार्मिक है और इतनी हृदय विदारक एक खबर है। ये असली मानवता का चेहरा समाज का हमें दिखाती है। मानवता को शर्मसार ये खबर करती है कि किस प्रकार आदमी अपनी अंधाधुन कमाई में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे किसी की ये हमदर्दी नजर नहीं आती है, उसे किसी का दुख दर्द नजर नहीं आता। इतने अंधे हम कमाई के दौर में हो चुके हैं। खुद सोचिएगा, जो ये ब्याजी है 50,000 रुपए 3 लाख रुपए तक ले चुका था ये ब्याज के, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पिताजी को आज सुसाइड करना पड़ गया। लेकिन अब इसकी जो लड़की की जिम्मेदारी और आप और हमारे ऊपर है, इसके लिए पब्लिक फंडिंग हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अभी ये तो खबर में आपको दिखा रहे थे, लेकिन जो नेक्स्ट खबर होगी तो इसके लिए हम लोग पब्लिक फंडिंग इकट्ठी करेंगे ताकि जो इनके पिताजी का एक सपना है वो पूरा हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे विजयपथ न्यूज।